हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्राइस एक्शन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं, जो कि है लिक्विडिटी। इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि लिक्विडिटी क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, कहाँ बनता है और कैसे उसे आइडेंटिफाई करता है, कैसे क्या पैटर्न बनाता है मार्केट जब लिक्विडिटी स्वीप करने आता है। एज अ ट्रेडर हम इसे कैसे समझ सकते हैं और इसे समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में सीखनी है तो आप लर्निंग ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। सो लिक्विडिटी क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। सो लिक्विडिटी मार्केट के अंदर वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। सो बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो काफ़ी तरह के ऑर्डर्स हो सकते हैं। वो पेंडिंग ऑर्डर्स आपके स्टॉप लॉस के हो सकते हैं, या वो पेंडिंग ऑर्डर्स आपके बाई साइड के लिमिट ऑर्डर्स हो सकता है, या सेल साइड के पेंडिंग ऑर्डर्स या लिमिट ऑर्डर्स हो सकते हैं। सो ये सारे ऑर्डर्स जहाँ पे मार्केट के अंदर बने रहते हैं, पड़ी रहते हैं, उसी पेंडिंग ऑर्डर्स या स्टॉप लॉस के आजू बाजू में लिक्विडिटी क्रिएट हो रही होती है। सो मान के चलता है ये आपका इस तरह से कोई चार्ट है और ये सारे आपके लेवल्स हैं और ये कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल है, राउंड लेवल है मान के चलता है। और सपोज कि यहाँ पे इस लेवल पर आपके कोई स्टॉप लॉस पड़े हैं, काफ़ी सारे लिमिट ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स बाय या सेल के अगर लगे हुए हैं या एसएल्स लगे हुए हैं, तो यहाँ इस जोन के अराउंड कहीं ना कहीं मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट कर लिया है। तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी का। सो आई होप आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि लिक्विडिटी क्या होता है। जहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स मार्केट के अंदर प्लेस हो चुके होते हैं, वहां पे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। सो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये सारे ऑर्डर्स कहाँ पे प्लेस हो रहे होते हैं या किस जोन के अंदर ये ऑर्डर्स प्लेस हो रहे थे। तो ये भी ऑलमोस्ट लिक्विडिटी कहीं पर भी मार्केट में नहीं होती है। लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट जगह पर होती है। तो इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन से होता है? ये लिक्विडिटी जोन बेसिकली मेजर स्विंग हाई के आसपास बनते हैं, या तो ये आपके मेजर स्विंग लो के अराउंड बनते हैं, या तो ये कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बनते हैं। तो लिक्विडिटी वाले जोन आपके मेजर स्विंग हाई, मेजर स्विंग लो या जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, वहां पे आपको लिक्विडिटी जोन क्रिएट होते हुए दिखता है। वहां पे मेजॉरिटी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। अब चलिए जानते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। मान के चलता है कि मार्केट इस तरह से काफी बार इस इंपॉर्टेंट स्विंग हाई को टेस्ट कर रहा था। सो ये मेजर आपका रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है जहां पे मार्केट काफी बार टेस्ट कर चुका है। किसी टाइम मान के चलते हैं कि मार्केट अगर इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट कर जाता है, रेजिस्टेंस का ब्रेक जब हो रहा होता है, काफी लोग यहाँ पर लॉन्ग की एंट्रीज प्लेस करते हैं। उन्हें लगता है कि रेजिस्टेंस है, काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है, अब अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर जाएगा। ये सोच के लोग यहाँ पे लॉन्ग के ऑर्डर्स ट्रिगर करना स्टार्ट कर जाता है। यहाँ पे अगर किसी के एसएल लगे हुए, जो भी लोगों ने यहाँ से शॉर्ट कर रखा होगा, उनके एसएल यहाँ पे लगे होंगे जो कि पेंडिंग ऑर्डर्स हो गई। किसी के यहाँ पे लॉन्ग के लिए पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होंगे। तो मार्केट जब इनका ब्रेकआउट कर जाता है तो लॉन्ग के पेंडिंग ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाता है। साथ ही जो भी सेल कर रखे थे उनके एसएल यहाँ पे लगे होंगे। तो एसएल जब लॉन्ग के, शॉर्ट के जब एसएल लगते हैं तो वो बाय ऑर्डर्स होता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एसएल जब ले रहा होगा तो बाय ऑर्डर्स प्लेस करा होगा। सो मार्केट ये सारी स्विंग हाई का ब्रेक करके सभी लोगों के एंट्रीज यहाँ पे प्लेस करवा के फिर फाइनली रिवर्स इस जोन के अंदर चले आता है। और जब मार्केट इस जोन के अंदर आता है, मार्केट काफी एग्रेसिवली मूव कर जाता है। सो इसी को कहते हैं एसएल हंटिंग या लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट ने सारे स्विंग हाई को स्वीप कर लिया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर लिया और यहाँ से ये फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के जोन के अंदर चले आए। और जब ऐसे पेंडिंग ऑर्डर्स, ट्रिगर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट मार्केट करता है तो इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, और ये रिवर्स चल जाता है। ऐसे सिमिलर व्यू आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होता है। जैसे मान के चलते कि मार्केट काफी टाइम से एक स्विंग लो को मेंटेन करते हुए चल रहा है, काफी टाइम से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को प्लान करा है, और किसी दिन मान के चलते किसी टाइम ये अगर ब्रेक डाउन करने चले आता है तो यहाँ से जिन्होंने भी लॉन्ग के लिए प्लान कर रखा था उनके यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सारे लेवल्स के अराउंड एसएल ऑर्डर्स प्लेस किए होते हैं। साथ ही जो लोग सोच रहे हैं कि सपोर्ट है, सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उनके भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल के पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस कर रखे होते हैं। सो जब मार्केट नीचे चले आता है तो जो पेंडिंग सेल के ऑर्डर्स लोगों ने प्लेस किए शॉर्ट साइड के लिए प्लान करने के लिए, उनके ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाते हैं। साथ ही जो भी लोग लॉन्ग के लिए प्लान किए, यहाँ से जो भी लोगों ने बाय किया था, उनके यहाँ पे कहीं ना कहीं एसएल लगे हुए होता है। सो जब मार्केट ब्रेक डाउन कर जाता है, ये दोनों ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे से ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पे सारे ऑर्डर्स मार्केट ट्रिगर करवाने स्टार्ट कर जाता है, उसी पॉइंट से फिर मार्केट कुछ टाइम नीचे दिखा के ये रिवर्स कर जाता है, जोन के अंदर चले जाता है, सपोर्ट के ऊपर चले जाता है। तो इसी को यहाँ कहता है लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट ने बेसिकली स्विंग लो को स्वीप कर लिया और मार्केट रिवर्स कर गया। यहाँ पर भी मार्केट
मार्केट ने स्विंग हाई को टेस्ट किया, मार्केट रिवर्स कर गया, तो इसी कॉन्सेप्ट को कहता है लिक्विडिटी स्वीप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए ये जानते हैं कि मार्केट कैसे पैटर्न बनाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा, जो कि जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है यूजुअली ऐसे पैटर्न बनाता है। सो बेसिकली अगर मार्केट ऊपर चल रहा होता है इस तरह से, अगर ऊपर चल रहा होता है और एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट स्विंग हाई का ब्रेक कर जाता है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करता है, टेल बना के नीचे आ रहा होता है, ठीक है, नीचे आकर फिर स्विंग हाई के नीचे ये क्लोज कर जाता है। सो इस तरह से हैमर काइंड ऑफ कैंडल आपको देखने को मिल रही होगी और फिर इसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाता है। इसी तरह से जब मार्केट नीचे से ऊपर चल रहा होता है, सो मार्केट जब ब्रेक डाउन कर रहा होता है, स्विंग लो का जब ब्रेक करना चाहता है, तो ये पहले फॉल्स ब्रेक डाउन करवाएगा और मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोज करवा जाता है, ठीक है। सो जब ऐसे हैमर काइंड ऑफ कैंडल आपको दिखाई देता है तो यहाँ से रिवर्स के चांसेस होते हैं। सो टॉप पर अगर आपको ऐसे टेल वाली कैंडल और नीचे क्लोजिंग अगर आपको दिख रही होगी, ऐसे अगर आपको बॉटम से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ऊपर यहाँ पे किसी कैंडल की क्लोजिंग दिख रही होगी, तो ये कैंडल चाहे ग्रीन हो या रेड हो, सिमिलरली यहाँ पे चाहे कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, लेकिन ऐसे बड़ी टेल वाली कैंडल अगर आपको देखने को मिल जाती है तो इट मीन्स कि मार्केट यहाँ पे स्विंग हाई को स्वीप करके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ऐसे यहाँ पे स्विंग लो को स्वीप करके मार्केट रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। सो ये तो पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, जिस अकॉर्डिंग हम लिक्विडिटी को या लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें काफी लंबी टेल बनी हो और बॉडी जो वो टेल के कंपैरिजन में काफी छोटी दिख रही हो। और सो गाइस यहाँ ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि ये जो लिक्विडिटी स्वीप वाला पैटर्न होता है ये रिवर्सल का इंडिकेशन दिखाता है। सो ये रिवर्सल वाला सेटअप होता है। इट मीन्स कि मार्केट अगर बुलिश चल रहा होगा तो बुलिश के बाद हम बेरिश ट्रेंड के बारे में सोचते हैं। इसी तरह से अगर मार्केट बेरिश चल रहा होगा तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप वाला पैटर्न ढूंढ के हम यहाँ पे बुलिश के बारे में सोचते हैं। तो ये रिवर्सल सेटअप है। तो ट्रेंड ट्रेडिंग वाले सेटअप से इसे कंपेयर मत करना। ट्रेंडिंग जब मार्केट चल रहा होगा और अगर आप ऐसे पैटर्न्स को हंट करते रहोगे, पता चला मार्केट नीचे चले आ रहा है और आप यहाँ पे लिक्विडिटी वाला पैटर्न ढूंढते चले आ रहे हो, तो ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा होगा। ऐसे अगर मार्केट काफी ऊपर के लिए अप ट्रेंड में पैटर्न बना रहा है और अगर आप यहाँ पे ऐसे गलत जगह पे इस पैटर्न को हंट करते रहोगे, लिक्विडिटी वाले पैटर्न को, तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेजर लेवल्स के ऊपर काम करता है। जो आपके मेजर स्विंग हाई होता है, स्विंग लो होता है, या जो मेजर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाले लेवल्स होते हैं, या मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर होते हैं, तो यहीं पे ये पैटर्न आपको काम करते हुए दिख रहा होगा। सो चलिए चार्ट के ऊपर इसके रियल एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाए। सो यहाँ जो आपके सामने आप देख पा रहे हो ये बिटकॉइन का चार्ट है और डेल्टा एक्सचेंज में मैंने ओपन किया है। अगर आपने अभी तक क्रिप्टो और गोल्ड ट्रेड करने के लिए अकाउंट ओपन नहीं कर रखा है तो आप लिंक का यूज़ कर सकते हो अकाउंट ओपनिंग के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रखे हैं। अगर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अकाउंट ओपन करते हो तो एक्स्ट्रा 10% आप सेव कर पाओगे आपके ब्रोकरेज में से। सो डिस्काउंट वाले लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हो, तो जरूर से उस लिंक के ऊपर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और सर जब आप अकाउंट ओपन कर लोगे व्हाट्सएप पे हाई जरूर से सेंड करके रख दीजिए ताकि आपको लर्निंग ग्रुप के अंदर भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करवा दिया जाए। सो चलिए एग्जांपल देखते हैं जो लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट आज हमने समझा। सो यहाँ आप देख सकते हो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। सो गाइस यहाँ पे काफी लोगों का टाइम फ्रेम के रिलेटेड भी क्वेश्चन होता है कि कौन सा टाइम फ्रेम पे हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। जितने लोअर टाइम फ्रेम पर आप जाओगे 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, काफी सारे ऐसे पैटर्न्स आपको बनते हुए दिखेंगे और काफ़ी इंटरवल्स के बाद बनते हुए दिखेंगे, तो आप कंफ्यूज्ड रह जाओगे। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा बेहतर मार्केट को समझना है, मार्केट के ओवरव्यू को आपको देखना होगा, इसलिए थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम का आपको शिफ्ट करना होता है। जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो या 1 आवर का टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो। जितना आप 1 मिनट 3 मिनट पे ट्रेड करोगे उतना थोड़ा कन्फ्यूजन आपका बढ़ सकता है, इसलिए थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर मैं प्रेफर करती हूँ इसे। सो मैं आपको वही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझाना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग लो क्रिएट किया था, इसके बाद मार्केट ऊपर गया था। सो कहीं ना कहीं मार्केट का यहाँ से काफी अच्छा बाइंग प्रेशर हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा सपोर्ट बन जाता है। सो यूजुअली हम क्या करते हैं, इस लो को मार्क कर लेते हैं और कई बार हमें ये लगता है कि मार्केट जब इस लो का ब्रेकडाउन करने आएगा तो यहाँ से हम सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। सो काफी लोग यहाँ पे इस लो के नीचे पेंडिंग ऑर्डर्स लगा के रख देते हैं शॉर्ट साइड के लिए। ब्रेकडाउन के बेसिस पर उन्हें लगता है कि ब्रेकडाउन हो रहा है तो यहाँ से लोग डाउन के लिए प्लान करते हैं। साथ ही जो भी लोगों ने यहाँ से ऊपर के लिए प्लान कर रखा था, जो भी लोगों ने यहाँ से लॉन्ग के लिए प्लान कर रखा था, उनके भी एसएल कहीं ना कहीं इस लो के आसपास बने रहते हैं। सो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है। मार्केट ये लो का नीचे यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर जाता है। यहाँ पे जो भी लोगों ने बाय के ऑर्डर्स प्लेस कर रखे हैं उनके एसएल यहाँ पे लगे होंगे। साथ ही कहीं ना कहीं यहाँ पे 61,000 के इस तरह से आपको एक राउंड लेवल भी यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो कई लोग उस बेसिस पर एसएल प्लान करके रखता है या आसपास एसएल लगा के रखता है
तो ये आप देख सकते हो कि बाइंग ऑर्डर्स के यहाँ पर एसएल लगे हैं जो कि सेल वाली पोजीशंस होता है। ऐसे यहाँ पे ब्रेकडाउन के बेसिस पर जो भी प्लान करना चाहते हैं उनके भी यहाँ पर ऑर्डर्स लगे होंगे जो कि शॉर्ट साइड के लिए होंगे। सो मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी स्वीप करने चले आता है और लिक्विडिटी स्वीप करने के तुरंत बाद ये वहाँ से रिवर्स चल जाता है। सो आपको यहाँ एग्जाम्पल देखने को मिल रहा होगा कि ऑलमोस्ट यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बना है जहाँ पे टेल बनती हुई दिख रही होगी आपको नीचे से, और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। सो आप यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद प्लान कर सकते हो। इट मीन्स के जब ऐसे पैटर्न आपको दिख जाता है तो कैंडल क्लोजिंग के आसपास या तो उस कैंडल के स्विंग हाई के अकॉर्डिंग आप इसमें प्लान करके छोटा सा स्विंग के अकॉर्डिंग एसएल प्लान करके 1:2 के लिए हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप बैक टेस्ट कीजिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। मैं आपको और छोटे मोटे एग्जाम्पल्स यहाँ पे बता देती हूँ, काफी एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर भी देख लीजिए। सो यहाँ आप चेक कर सकते हो कि मार्केट काफी टाइम से इस सारे स्विंग लो को मेंटेन करते हुए चल रहा था। जैसे लोगों ने सोचा होगा कि चलो अच्छा सेलिंग चल रहा है मार्केट के अंदर, सारे लो का भी ब्रेकडाउन हुआ है। सो जैसे लोग यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना स्टार्ट कर जाते हैं, मार्केट एंट्रीज करवा के यहाँ पे रिवर्स चल जाता है। सो यहाँ ऐसे आपको लिक्विडिटी स्वीप का पैटर्न दिख रहा होगा। सो चलिए देखते हैं शॉर्ट साइड के लिए कैसे लिक्विडिटी स्वीप करता है। तो यहाँ पे आपको इस एग्जांपल से दिख रहा होगा कि यहाँ एक इंपॉर्टेंट मार्केट रेजिस्टेंस पॉइंट बनाए चल रहा था। इस जोन को आप दिख रहे होगे कि ये जो एरिया है मार्केट काफी बार इसे टेस्ट करा था डाउन साइड के लिए। सो कहीं ना कहीं ये सारे एरिया हमारे लिए एक डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अचानक से एक अच्छा मूव आया, काफी ये सारे स्विंग हाई का ब्रेक करने यहाँ पे लग गया है मार्केट। इंपॉर्टेंट लेवल थी, राउंड लेवल थी 76,000 का, इसका भी कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया था। सो यहाँ जैसे ही लोगों ने बाय के लिए ऑर्डर्स प्लेस करना स्टार्ट कर दिए ब्रेकआउट के बेसिस पर वगैरह, तो लॉन्ग के ऑर्डर्स मार्केट यहाँ पे एग्जीक्यूट कर चुका था काफ़ी सारे। इसी तरह से जो भी लोग यहाँ से सेल करके रखे हुए थे उनके पेंडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने एग्जीक्यूट कर दिए, और जैसे सारे ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट किए मार्केट रिवर्स कर गया। सो इसी तरह से आपको ये ऊपर से काफ़ी अच्छी टेल देखने को मिल रही होगी। मार्केट टेल बना के नीचे क्लोज के, एग्जैक्ट हैमर तो नहीं बना, हमेशा मार्केट एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बनाता, आपको ये ध्यान में रखना होगा। अगर आपको टेल दिख जाती है फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट टेल अगर बना रहा है काफ़ी लंबी तो कहीं ना कहीं ये लिक्विडिटी स्वीप करने चले आया। तो इस बेसिस पर अगर आप प्लान करते हो क्लोजिंग या इसके लो के बाद, तो आप देख सकते हो स्विंग के अकॉर्डिंग एसएल प्लान करके कहीं ना कहीं 1:2 मार्केट दे रखता है। सो गाइस एसएल टारगेट आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट करके जरूर से प्लान कीजिए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कैसे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है, कैसे मार्केट स्विंग हाई स्विंग लो को टेस्ट करके रिवर्स करने की कोशिश करता है। अगेन यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हो, काफी मार्केट स्विंग लो को मेंटेन किया था, यहाँ पर अचानक से लिक्विडिटी स्वीप करके रिवर्स चल गया। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे काफी बार मार्केट ये सारे स्विंग हाई को मेंटेन करने की कोशिश करा था। जैसे मार्केट ने सारे स्विंग हाई को टेस्ट किया, यहाँ पे थोड़ा और सस्टेन करने की कोशिश की, उसके बाद आप देख सकते हो कि छोटे मोटे हैमर कैंडल बने, यहाँ पर भी इसने कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दिया था कि रिवर्स करना चाहता है। इसके बाद की ट्रेंड आप देख सकते हो कि कैसे मार्केट यहाँ से रिवर्स करना स्टार्ट कर गया। सो आई होप आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझ में आ गया होगा कि कैसे लिक्विडिटी स्वीप होती है मार्केट में। अगर आपको इस सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जाना है तो आप लर्निंग ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम आपको सारी चीज़ें डिटेल में और बताते हैं। रूल बुक्स, ई बुक आपको सभी का एक्सेस मिल रहा होगा। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस आई होप आपको लिक्विडिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। इफ एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, टेलीग्राम ज्वाइन करके रख दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।